आने जाने वाले यात्री का सत्कार करते थे। एक बरसात के मौसम में कुंती नदी में भीषण बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी भयानक थी कि गांव के कई घर पानी में बह गए। रामदीन का घर भी खतरे में आ गया था। एक रात तेज हवाओं के साथ घर की दीवार टूट गई और उनके तीनों बच्चे तेज धारा में बहने लगे। गौरी चीखती रही, लेकिन पानी का वेग बहुत ही तेज था। गांव वाले नाव लेकर दौड़े, पर कोई भी बच्चे को नहीं पकड़ सका। पूरा गांव निराश हो गया। उस रात गौरी अकेली नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। उसका विश्वास और मन बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन उसके होठों पर केवल एक ही शब्द थे, हे माता जीवित पुत्रिका, यदि आप सचमुच बच्चों की रक्षक हैं तो मेरे दोनों नन्हे बच्चों को बचा लीजिए। अचानक चांदनी में एक तेज प्रकाश फैला। एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह थी जीवित पुत्रिका माता। माता ने मधुर स्वर में कहा, गौरी, तुम्हारा विश्वास अटूट है। यदि तुम भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को नियम पूर्वक निर्जल व्रत रख कर मुझे और शिव पार्वती को पूजो तो तुम्हारे पुत्र तुम्हें सुरक्षित लौटाए जाएंगे। गौरी ने प्रतिज्ञा की कि वह व्रत करेगी। अगले ही दिन जब बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ, गांव वालों को आश्चर्य हुआ। गौरी के तीनों बेटे नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर सुरक्षित मिले, मानो किसी ने उन्हें वहां रख दिया हो। अष्टमी के दिन गौरी ने नदियों से गंगा जल लाकर अपने टूटे फूटे घर को साफ किया। उसने निर्जल रहकर व्रत को किया, माता की कथा सुनाई और पूरे गांव की माताओं को यह व्रत करने के लिए प्रेरित किया। उस वर्ष से सोमनगर में यह परंपरा शुरू हुई कि हर बाढ़ के मौसम से पहले गांव की सभी महिलाएं जीवित पुत्रिका माता की पूजा करती हैं। इस कथा का यह संदेश मिलता है कि माता जीवित पुत्रिका केवल व्यक्तिगत संतानों की रक्षक नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में पूरे समाज के लिए आशा प्रकाश बनी रहती हैं। विश्वास, संकल्प और सामूहिक आस्था से हर आपदा पर विजय पाई जा सकती है। इसलिए आज भी सोमनगर और उसके आसपास के गांव में बाढ़ शुरू होने से पहले महिलाएं कुंती नगर के किनारे दीप जलाकर यह कथा सुनाती है। माता जीवित पुत्रिका की जय। हमारी संतान की माता जी रक्षा करें।